अगर कहीं ऐसा दिखाई पड़ गए, कहीं ऐसे ये दाढ़ी वाले टोपी वाले, तो जैसे ऐसा कहिए कि विधानसभा में हमने कहा था कि गाय खाने वाला, गोश्त खाने वाला व्यक्ति हाँ मंदिर के नज़दीक दिखाई पड़ेगा, मंदिर के करीब में दिखाई पड़ेगा, मंदिर में दिखाई पड़ेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और वही स्थिति यहाँ भी होगा। तो सुन लिया आपने, नाम शशि भूषण मेहता है, झारखंड की पांकी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। इन कथित माननीय का कुत्सित मानसिकता से भरा ओजस्वी वक्तव्य तो सुन ही लिया होगा आपने। 5 साल का इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। बतौर विधायक अपनी ड्यूटी ठीक से तो निभाई नहीं, निभाते भी क्या। इनकी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। बयान से स्पष्ट है सबको साथ ले ही नहीं पाए, सबका विकास क्या खाक कर दे। अब महाशय को लग रहा है कि जाति धर्म और क्षेत्र की खिचड़ी में लिपटी जनता को यही हिंदू मुस्लिम वाला मसाला चटाते हैं, फिर तो जीत पक्की है। वैसे एक और बात बताएं, महाशय शशि भूषण मेहता पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, आदिवासी हितों की बात करते थे और मुसलमानों को ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर बताते थे। उधर वाली राजनीति में कुछ जमा नहीं तो बीजेपी की नैया में सवार हो गए, आला कमान की कृपा से पार भी उतरे। अब जबकि बीजेपी में हैं तो सेक्युलर से कट्टर हिंदू में कायांतरित हो रहे हैं। वैसे राजनीति में विचारधारा की क्या ही बात करें, आईने के सामने खड़े हो जाइए, लेफ्ट का राइट बन जाता है। दर्जनों उदाहरण हैं, लेकिन मेहता साहब यह तो अद्भुत ही निकले। हिंदू हृदय सम्राट बनने के और भी तरीके थे, लेकिन विधायक जी तो धमकी पर उतर आए। कहा कि हिंदू धर्म से जुड़े त्योहारों या आयोजनों में टोपी दाढ़ी वाले दिखे तो अंजाम बुरा होगा। वाह मेहता साहब वाह, लगता है अच्छी ट्यूशन ली है आपने, आप भी लोगों को कपड़ों से पहचानने लगे। बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता का नया ताजा बयान तो सुनिए जरा। न्यू इंडिया के राजनीतिक भंडारे में बंटने वाली खिचड़ी में जितने मसाले चाहिए महोदय ने सब डाला है। नफरत, गुस्सा, वैमनस्य, घृणा और भड़काऊ बातें भी। इसमें सांप्रदायिकता का छौंका भी लगा दिया है। वो भी क्या करें बेचारे। किसी ने कहा होगा गुरु चुनाव में कमल खिलाना है तो पहले कीचड़ तो फैलाओ। वैसे कहीं तो कानाफूसी सुनी है। पांकी की जनता माननीय श्रीमान शशि भूषण मेहता के कामकाज से खुश नहीं है। पब्लिक जबर नाराज चल रही है। पूरी आशंका है कि बीजेपी का मिशन 2024 शशि भूषण मेहता के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन सकता है। हो सकता है कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हाईकमान मेहता जी का टिकट ही काट दे। हो सकता है कि आखिरी समय में वन नाइट फाइट की तर्ज पर पार्टी को खुश करने के लिए, वो खुद को चर्चा में लाने के लिए ऐसे उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। कारण जो भी हो, जीत के लिए तरीका कुछ भी आजमा सकते हैं, लेकिन गुरु नफरत नहीं ना। लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है, न्यायालय है और पुलिस भी। क्या प्राप्त हुआ ऐसा बयान देकर? छिछा लेदर करा ली। वैसे एक दिलचस्प बात का जिक्र करना तो रह ही गया। शशि भूषण मेहता पॉलिटिशियन ही नहीं, शिक्षाविद भी हैं। अरे हाँ, राजधानी रांची में उनका स्कूल चलता है, ऑक्सफोर्ड स्कूल। जाहिर है वहाँ केवल तिलकधारी ही नहीं बल्कि टोपी वालों के बच्चे भी पढ़ते होंगे। रही दाढ़ी की बात, वह तो फैशन है आजकल का। क्या एक शिक्षाविद को ऐसा टोपी दाढ़ी और तिलक वाला बयान शोभा देता है? सवाल है कि क्या शशि भूषण मेहता ऑक्सफोर्ड स्कूल के बाहर बोर्ड लगाएंगे कि दाढ़ी एंड टोपी वाला आर नॉट अलाउड, या कि उनके स्कूल में ईद और बकरीद की छुट्टियां नहीं होती? जाहिर है शशि भूषण मेहता ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल है, फीस है, सब बराबर ही भरते होंगे, दाढ़ी टोपी वाले भी और तिलक वाले भी। हिंदू हृदय सम्राट शशि भूषण मेहता भला वहां क्यों छूट देने लगे? वह तो बिन्नस है ना। धर्म अलग है और धंधा अलग। खोरठा में एक कहावत है, जिन्हें पूरी उन्हें घूरी, मतलब जिधर मौका मिला उधर लपक लिया। मेहता जी किसे बेवकूफ बना रहे हैं? या तो आप खुद भोले हैं या पब्लिक को निरा बेवकूफ समझते हैं। वैसे शशि भूषण मेहता राजनीतिक पाठशाला के अच्छे विद्यार्थी साबित नहीं हुए हैं। होते तो अपने गुरु लोगों को फॉलो करते तो जानते कि प्रधानमंत्री सर्वधर्म समभाव में कितना यकीन करते हैं। 2018 के बाद से पीएम मोदी ने दुबई के शेख जायद मस्जिद, मिस्र के अल हाकिम मस्जिद और इंडोनेशिया के इस्तिकलाल मस्जिद सहित अन्य कई मस्जिदों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि जो मुस्लिमों से नफरत करता है वह सच्चा हिंदू होने का दावा कर ही नहीं सकता। तो मेहता साहब 1 साल और बचा है, अपने इलाके में कुछ काम कीजिए, जनता से मिलिए और हाँ, कपड़ों से पहचान किए बिना सबसे मिलिए। टोपी और दाढ़ी से पहचान किए बिना पब्लिक की समस्याओं से रूबरू होइए। कृपा नफरत में कहीं अटकी है, अच्छा काम करेंगे तो सब भला होगा। हिंदू के भेष में मुसलमान का काम करते हैं, उनका जो चेहरा का जो यह धूमिल हुआ है। क्योंकि आप देखें गत दिनों हमारा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का
जो कार्यक्रम था सूर्य जागरण रथ, उसमें मुसलमानों को घुसा करके और ये व्यवधान कराया गया, निश्चित रूप से पूरे हिंदू समाज के लोग सो आहत हुए। और अगर ऐसी पहले से हम लोग को मालूम होती तो निश्चित रूप से ये कहिए कि हुड़दंग भड़दंग और कहिए कि ये दंगा फसाद को कोई रोक नहीं सकता था। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग मुसलमानों को लेकर के चलते हैं, यज्ञ में लेके चलते हैं, पर्व त्यौहार में लेके चलते हैं, छठ में लेके चलते हैं, आप दशहरा दिवाली में लेके चलते हैं, और कहिए कि ये बजरंग दल के ऐसे कार्यक्रम में रहते हैं, भगवान राम के ऐसे सूर्य जागरण रहते हैं उसमें लेके चलते हैं, क्या हिंदू उनको नहीं मिलते हैं? अब ये कही कि हिंदुओं का कही कि धर्म क्या कही ये अपवित्र करने का काम नहीं करते हैं। ऐसा है सो करना है सो बंद करें। ये हिंदुओं का ऐसा कहिए कि ये का खिलवाड़ है, आप कहिए कि उनके भावना का खिलवाड़ है। और आने वाले समय में अगर ऐसे ये धार्मिक स्थल पर अगर कहीं ऐसा दिखाई पड़ गए, कहीं ऐसे ये दाढ़ी वाले टोपी वाले, तो जैसे ऐसा कहिए कि विधानसभा में हमने कहा था कि गाय खाने वाला, गोश्त खाने वाला व्यक्ति मंदिर के नज़दीक दिखाई पड़ेगा, मंदिर के करीब में दिखाई पड़ेगा, मंदिर में दिखाई पड़ेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और वही स्थिति यहाँ भी होगा। हम दिखाई पड़ गए कि धार्मिक स्थल पर, तो चाहे रिजल्ट कुछ भी होगा हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। इसलिए वैसे लोग अभी चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारा धार्मिक स्थल को अपवित्र करने का काम नहीं करें, और ऐसे ही अपना ऐसे ये साइड में रहें, है जहाँ भी ऐसा हमारा धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें कोई शिरकत नहीं करो, अन्यथा ऐसा रिजल्ट खराब होगा। हम ऐसे तुम्हारे ऐसे ये धर्म के जब में ऐसा हम ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारे धार्मिक स्थल में ऐसा ये दखलंदाजी करने का काम नहीं करो, और नहीं तो रिजल्ट क्या होगा उसकी परवाह मैं नहीं करता हूँ। और साथ ही साथ वैसे नकली हिंदू जो मुसलमान का हिंदू के भेष में मुसलमान हैं, उनको भी कहना चाहते हैं कि ये पांकी विधानसभा नहीं बल्कि पूरा देश में वही ऐसो राज करेगा जो हिंदुओं की बात करे। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.